चंद्रात् षष्ठगतः सौम्यः कृपणः कातरो भवेत् विवादे च महाभीरो रोमशो दीर्घलोचनः। चंद्र कुंडली में चंद्रमा से छठे भाव में यदि बुध ग्रह बैठा हो तो वह कैसे होता है? पुरुषो जो जन्म लेता है इस स्थिति में वह कृपण होगा, कंजूस होगा। कातरो भवेत्, और कातर माने डरपोक होगा। विवादे च महाभीरो, और विवादों से हमेशा भयभीत रहता है। रोमशो दीर्घलोचनः, और रोमशा पूरे शरीर में रोम रोम रोए बहुत होंगे उसके, पूरे शरीर में बाल बाल हो जाता है। रोमशा लोमशा रले और अभेदात एक ही चीज है। और दीर्घलोचना, दीर्घ लंबे लंबे आंख वाले होंगे। आंखों का जो है विशाल विशाल आंख, विशालाक्ष है, विशालाक्षी बनारस से प्रसिद्ध देवी है विश्वनाथ के। चंद्रात् सप्तमः सौम्यः स्त्रीणांच वशगो नरः कृपणश्च धनाढ्यश्च भौवायुश्च भविष्यति। चंद्र कुंडली में चंद्र से लेकर के 7वें घर में यदि बुध विराजमान है तो निश्चित रूपेण वह मनुष्य नरः स्त्रीणां वशगः, स्त्रियों के अधीन रहने स्त्री प्रमाण वाला हो जाएगा। यह भी कृपण होता है, धनाढ्य होते भी कृपण। एक तो धनाढ्य नहीं है इसलिए कृपण है, यह तो धनाढ्यश्च कृपणश्च, धन की कमी नहीं फिर भी महाकंजूस। बहुवायुश्च भविष्यति, लंबी आयु वाला होगा। ऐसे जो आदमी लंबी आयु जिएगा बताओ, जो किसको कौड़ी न देवे और लंबी आयु। नोट भी रोता है, इसलिए नोट को हम छोड़ नहीं सकते। हम कहानी सुनाते हैं कंजूस सेठ की कहानी। बहुत कंजूस था सेठ जी। एक बार फिर भी पत्री के दबाव में दीपावली का दिन था, क्या करे, जाना पड़ा मंदिर। मंदिर गया तो जाते वक्त पहले से प्लानिंग कर ले, उसे पुराने से पुराने लौट जाएंगे, डालना भी पड़े आधे फटे पुराने नोट ले जाए। तो अपने जेब में पुराने नोट रख करके चला गया। और चला गया, वो आरती हो रही है तो आरती में खड़ा रहा, देख रहा था, बार बार हाथ को जेब में डालता था, नोट को छूता था, फिर निकालता था, फिर हाथ जोड़ना, फिर नीचे करते करते उसकी तो लग रहा है अब आरती हो गई। लोगों के सामने आरती ला रहे हैं, लोग धड़ाधड़ कोई 5 रुपये कोई 10 रुपया डाल रहे हैं और आरती ले रहे हैं। तो बार बार आता, पसीना छूटने लगा उसका, भी 1 रुपया मेरे को डालना पड़ेगा, मेरे से अलग हो जाएगा 1 रुपया, मुझे देना पड़ेगा। उसके चर से पसीना छूटने लगा, पसीने से नोट गीला गीला हो गया। पुरानी नोट तो वैसे थी। और नए से नजदीक आ गया तो हाथ अंदर डाला, डालने के लिए उधर पत्नी उधर से देख रही है, जो महिला विभाग में खड़ी है वो उसी से में डालेगा कि नहीं डालेगा 1 रुपया भी। इसने फटा, इसलिए उसके सामने तो हाथ डाल दी, फटाक से निकाली वो कर लिया, डाला ही नहीं नोट। तो घर आई है तो बोली, हमें लगता है आपने नहीं डाला, बड़ी चालाकी कर रहे थे आप, बार बार हाथ डाल रहे थे, निकाल रहे थे, डाले नहीं लगता है मेरे को। अरे पगली देखो ना, नोट भी रो रहा है, वो भी मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहता था। तो पसीने से तो गीला हो गया बेचारा हो, और तो गीला होने से कह रहे नोट रो रहा है, और मुझे छोड़ के जाना नहीं चाहते, मैं कैसे डाल दूं, इसलिए मैंने वापस रख लिया है इसको। ऐसे कंजूस होते महान, धनी होते हुए कंजूस। ये 7वें भाव का फल है। और 8वें भाव में, चंद्र से 8वें भाव में यदि बुध हो तो चंद्रादष्टमे सौम्ये देहे शीतो भविष्यति राजमध्ये प्रसिद्धश्च शत्रूणांच भयंकर। चंद्रमा से 8वें भाव में बुध बैठा हो,
शरीर में शीत का प्रभाव रहेगा, कफ प्रधान शरीर होगा, कफ संबंधी रोग होंगे। राज मध्य परिसर राजाओं के बीच प्रसिद्ध होगा और शत्रुओं के लिए भयंकर होने वाला होगा, शत्रुओं को भय प्रदान करने वाला शत्रुजयी होता है। चंद्रान्नवमग सौम्य स्वधर्मस्य विरोधकः अन्य धर्मरथ पुंसो विरोधी दारुणो भवेत्। चंद्रमा से नवम भाव में गया हुआ जो बुध होगा, तो उस बुध काल में मनुष्य का जन्म हो तो वह मनुष्य धर्म का विरोधी होगा। स्वधर्मस्य विरोधकः, स्वधर्म के विरुद्ध में बोलने वाला होगा। क्या होता है, पूजा पाठ करने से, मंदिर जाने से क्या होता है, बेकार तो पैसा खर्च करती है, पत्नी को डांटते बेफालतू। हाँ, ब्राह्मण वामन के चक्कर में पड़े रहती है। तो ऐसे फालतू लोग हैं, कोई काम धंधा ही नहीं, वेद वगैरह बना लिए हैं और उसका पाठ करके पैसे कमाते हैं। इनको काम करना आता नहीं है, न करना चाहते हैं, ऐसे नाटक रचे ये लोग। ऐसे ऐसे बोलेगा, वेद विरुद्ध बोलेगा। स्वधर्म का विरोधक है। अन्य धर्मतः पुंसो, और पुरुषों का विरोधी और तथा भयानक कार्य भी कर, दारुणोपवेद, भयानक कार्य करने वाला है। अन्य धर्म में आसक्त होएगा और पुरुषों का विरोधी होता है और भयानक कार्यों को भी करने वाला होता है। चंद्र से 8-9वें घर में बुध होगा तो चंद्रा दशमघ सौम्य राजयोगी नरः सदा कर्मराशौ यदा चंद्र कुटुंबे नायको भवे। चंद्रमा से 10वें भाव में, कर्म भाव में यदि बुध बैठा हो, राजयोगी नर सदा, वह मनुष्य सदैव राजयोगी होगा, राज्य का योग प्राप्त करेगा, मन विशिष्ट अधिकारी हो जाएगा, सर्वोच्च पदों में पहुंचेगा। और 10वें भाव में यदि यह चंद्रमा हो तो वह कुटुंब का नायक भी हो जाता है, अपने कुटुंब में सबसे बड़ा ज्येष्ठ श्रेष्ठ माना जाएगा। चंद्राद एकादशे सौम्यो लाभकारी पदे पदे वर्ष एकादशे पुंसः पाणिग्राही भविष्यति। चंद्रमा से 11वें भाव में बुध हो तो कदम पदम कवर लाभ उठाने वाला, पदे पदे लाभकारी, हर कदम में उसका लाभ प्राप्त होता है। और 11वें वर्ष में ही वह विवाह करने वाला हो जाता है। एकादशे वर्षे पाणिग्रही पुंसा भविष्यति, 11वें साल में ही वह शादी कर लेने वाला हो जाता है। और 11वें साल वह लड़का होगा तो क्या होगा, 7-8 साल की लड़की होगी। आजकल तो चल ही रहा है, इतने उम्र में सब सेटिंग कर लेते हैं, पूरे काम चल रहा है जोर शोर से। ऐसा लगता है सबके चंद्र से 11वें बुध थोड़े हैं, इन बुध की दृष्टि भी हो तो भी असर कर जाता है। चंद्रा 12 सौम्य सर्वदा कृपणो भवेत् तत्सुतस्य जयो नास्ति लभेत् तत्र पराजयम। चंद्रमा से 12वें भाव में बुध हो तो मनुष्य कृपण होता है, सर्वदा कृपणो भवेत्, उसके पुत्र भी कहीं भी विजय को प्राप्त नहीं करे, खुद भी नहीं करेगा। तत्सुतस्य जयो नास्ति, और खुद भी लभे तत्र पराजयम, सर्वत्र पराजय को प्राप्त होता है। खुद भी सदा पराजय को प्राप्त करता है, उसका बेटा भी सदा पराजय को ही प्राप्त करता है। 12वें का बुध खराब है। 12 भावगत गुरु का फल बता है। चंद्र से पहला भाव माने चंद्र के साथ ही रह रहा है स्वभाव में, स्वराशि में, और उसके बाद दूसरे तीसरे भाव में जब गुरु जाता है तब क्या होगा, चांद्र हो गया है, पाठ दीर्घ न आगे जाना चाहिए। चंद्रात् प्रथम गो जीवो जीव योग्य भवेन्नरः व्याधिना रहित शूरो निर्धनो न कदाचन। चंद्रमा से प्रथम भाव में गुरु हो तो वह व्यक्ति जीने योग्य होता है, वह व्यक्ति जीने योग्य होता है, व्याधि से रहित शक्तिशाली भी होता है,
और कभी भी वह निर्धन नहीं होता, न कदाचन निर्धन हो, पर सदैव सदैव सधन ही रहता है। अच्छा है, सब कुछ जीने योग्य रहता है, रोग रहित है, सदा धन वाला रहना शुभ ही शुभ है इसमें। चंद्रा द्वितीय गो जीवो राजमान्य शतायुषी अत्युग्रश्च प्रतापी च धर्मिष्ठ पापवर्जित। चंद्र से द्वितीय भाव में यदि गुरु विराजमान है जन्म काल में, तो वह राजा से सम्मानित होगा, शतायुषी पूरे 100 साल जीने वाला होगा, लेकिन अत्यंत क्रोधी, अति उग्रश्च, अत्यंत क्रोधी होगा, पराक्रमी होगा, धार्मिक होगा, इन पाप से रहित भी होता है। अर्थात अत्यंत क्रोधी है, लेकिन क्रोध स्वार्थ के लिए प्रयोग नहीं करता है, धर्म रक्षा के लिए प्रयोग करता है। अतः क्रोध के इस्तेमाल करने पर पाप नहीं लागू होता, उसको पाप रहित ही रहता है। जैसे दुर्वासा महर्षि थे, भयंकर क्रोधी थे, उनके नाम से लोग कामते थे, आरे सुन के डरते थे, खतरनाक कहाँ से आ गए, अब पता नहीं क्या कर जाएंगे, यहाँ क्या बोल जाएंगे। बहुत सावधानी से उनकी सेवा करते ताकि वो खुश हो गए, कहीं उनका क्रोध न जग जाए। लेकिन जहाँ कहीं भी वो क्रोध किए हैं, वो क्रोध को धर्म की रक्षा के लिए किया, अधर्म मार्गियों को शापग्रस्त कर दिया, ताकि उनको अधर्म से छुड़ाना था, धर्म में लगाने के लिए किया उन्होंने। और आजकल क्रोधी के लिए अपने स्वार्थ, अपने अहंकार की पुष्टि में क्रोध प्रयोग करते हैं। धर्म की रक्षा के लिए क्रोध करने वाले कितने हैं? कोई नहीं मिलेगा, इस कलयुग में कहाँ मिलेगा। धर्म की रक्षा के लिए क्रोध करना मुश्किल है इस कलयुग में। सब स्वार्थ और अहंकार की पुष्टि में ही क्रोध होता है। और आगे, चंद्रा तृतीय गे जीवे नारीणां वल्लभो भवे धन वृद्धि पितुर्गेहे वर्षे सप्तदशे तथा। चंद्रमा से तृतीय भाव में यदि गुरु हो, उस समय में जन्म हुआ है, तो वह स्त्रियों का प्रिय होता है। स्त्रीणाम नारीणाम वल्लभो, स्त्रियों का प्रिय होगा। और 17 वर्ष की आयु में पिता के घर से वह धन की वृद्धि को प्राप्त करेगा। धन वृद्धि पितुर्गेहे, पिता के घर में धन वृद्धि आरंभ हो जाएगा। कब? सप्तदशे वर्षे यदा तदा, जब उस बालक की आयु 17 साल होता है, तब तक भले पिता गरीब रहा हो, लेकिन 17 आयु पहुँचते ही उसके पिता के पास धनी धन होना शुरू हो जाता है। धनी धन धनाधन नहीं, खूब हो जाएगा। चंद्रा चतुर्थगो जीव सुखैश्चैव विवर्जितः मातृपक्षे महाकष्टी परेशान गृह कर्मकृत। चंद्र से चौथे भाव में जीव है, माने बृहस्पति है, गुरु है, महाराज, तो सुखैश्चैव विवर्जिता, सब प्रकार से सुख से रहित हो जाएगा। माता के पक्ष से भी सदा दुखी रहता, महाकष्टी। तथा परेशान गृह कर्म, दूसरों के गृह का एक काम करने वाला होगा। अपने घर कभी उसका होता नहीं, अपना छत का भी नहीं होता, बेचारे झोंपड़ी में रहते हुए राज मिस्त्री बन के, कोई और मिस्त्री बन करके दूसरों का घर बनाते रहेगा, अपना घर कभी उसका बनेगा नहीं। चंद्रात पंचमगो जीवो दिव्य दृष्टिर्भवे नरः तेजस्वी पुत्रदा नारी यत्युग्रश्च महाधनी। चंद्र से 5वें घर में बृहस्पति हो, गुरु महाराज बैठे हो, तो दिव्य दृष्टि भवे नरः, वह मनुष्य तीक्ष्ण दृष्टि वाला होगा। ये दिव्य से तात्पर्य हो, वो दिव्य दृष्टि अर्जुन को मिल गया और वो विराट दर्शन कर लिया, वो दिव्य दृष्टि नहीं, ये तीक्ष्ण दृष्टि वाला, बड़ी तीखी दृष्टि रहेगी। हर चीज पर बिल्कुल निगाह टिका रहता है, हर कोने कोने में निगाह, हर व्यक्ति पर निगाह, विलक्षण दृष्टि वाला है। दिव्य दृष्टि भवे नरः, तेजस्वी होता है। और पुत्रदा नारी, और पुत्र प्रदान करने वाली पत्नी को
वह प्राप्त करेगा। युत्युग्रश्च, अत्यंत उग्र भी हो गए भी, महान धनी महान धनवान भी होता है, ऐसा विशेष फल प्राप्त करने वाला होगा चंद्र से 5 चक्र बृहस्पति काल में जो जन्म लेता है। चंद्राच षष्टगो जीवो दासी गृह विवर्जित आयुर्बाह्य भवेत् पुंसाम भिक्षा भोक्तव्यवस्थित। पक्का सन्यासी हो जाएगा ये। चंद्र से छठे भाव में बृहस्पति बैठा है, ये असली सन्यासी होने का योग है। कोई नौकर चाकर नहीं रहे, कोई सेवक नहीं रहेगा, छेड़ा नहीं टिकेगा, बना भी ले छेड़ा भी गाली देके भाग जाएगा। पक्का सन्यासी तभी तो बनेगा। एक छेड़े लोग हो, सेवक लोग हो, तो पक्का सन्यासी होना बड़ा मुश्किल काम। सारे सुख सुविधा प्राप्त है, सब खाना पीना मिल रहा है, सब ठीक ठाक है, ठाट बाट है, तो पक्का सन्यासी कैसे बनेगा? बड़ा मुश्किल होता है। परम विरक्त हो भीतर से वास्तव में, तभी सब ठाट बाट रहते भी वो कुछ नहीं उसके लिए। वैसे महान विद्वान ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी ही हो सकता है, नहीं तो सन्यासी नहीं हो पाएगा। पक्का हो, कच्चा रहेगा मामला, सुखभोगी हो जाएगा। इसलिए पक्का सन्यासी है दासी गृह विवर्जिता, नौकर चाकर चेड़ा चेड़ी मकान दुकान सबसे रहित रहेगा। तो जरा महात्मा जो है रुद्राक्ष आदि बेच के व्यापार नहीं कर सकता, नग बेच के व्यापार नहीं, कुछ भी नहीं कर पाएगा। अतः घर द्वार रहित रहेगा, उठिया भी नहीं है मिलेगी, धक्के खाते फिरते रहेगा, तो पक्का सन्यासी हो जाएगा। आयुर बाह्यम भवेत पुंसाम, आयुर बहु पाठवेद नीचे नंबर 2 टिप्पण है। आयु उसका बहुत थोड़ा, लंबी आयु जिएगा वो। और भिक्षा पर के भोजन सी, भिक्षा भोक्ता, भिक्षा के भोजन पर ही वह जीवित रहने वाला है। अतः वह कहीं भी वह व्यवस्थित नहीं रह पाता, अव्यवस्थित। व्यवस्थित कैसे रहेगा? 4 दिन यहाँ 4 दिन वहाँ, 6 महीने वहाँ, 2 महीने यहाँ रहेगा, व्यवस्थित कैसे टिक पाएगा? भांड बर्तन सारी व्यवस्था कहाँ से करेगा? करके फायदा भी कहाँ का लेके ढोएगा? अपने उसको छोड़ना ही पड़ेगा। जैसे हम लोग कैलाश आश्रम में थे, बहुत पुस्तक खरीदते रहे इधर उधर, जहाँ जैसे दक्षिणा आए इकट्ठा करो कि आगे पढ़ना है, आगे पढ़ना है। अब लेके कहाँ ढोए? फिर ट्रंक में ताला ला कर ऊपर कोठार होता था महात्मा गाली जो सामान रख के जाने के लिए, वहाँ रख के चले गए बनारस। और बनारस से बीच में 2-3 बार आना पड़ गया, फिर अब पुस्तक पाठ चलने वाला है, यहाँ पुस्तक पढ़ा है और क्यों दूसरा खरीदना? बनारस ही यहाँ कर पुस्तक ले जाए। अगर ऐसे करते सारी यहाँ से पुस्तक आधे से ऊपर तो वहाँ पहुँच गया, वहाँ ढेर हो गया, क्या करे? अब महाराज जी मिल गए। अब महाराज जी साथ ओमकार से जाओगे, बाराबंकी जाओगे, कहाँ जाओगे, भेज जाओ, वो जहाँ घूमते थे वहाँ ले जाते थे, वहाँ पाठ चलता था। अब हमने क्या किसी लिए एक पिट्ठी लिया, पीठ में लगाने वाला, मिलिट्री वाले जैसे ना, हरे रंग वाली, उसमें जो जो जरूरत थे पुस्तकें पठ का और थोड़े से मुक्तावली जरूरी जो न्याय के जहाँ आ गया प्रसंग देखना पड़ेगा, तो जमीन न्यायमल विस्तार ऐसे पुस्तकों को रख लिया और बाकी सारा वहाँ भी ताला ला करके वहाँ रख दिया। बनारस में 2 ट्रंक कैलाश में था, 2 ट्रंक बनारस में था, और फिर एक पिट्ठी लिए घूम रहे इधर उधर। अव्यवस्थित हो ना। फिर सारे होने के बाद हम बैठ गए हरिद्वार में, हरेर आश्रम में। तब इधर का उधर का सब ले जाके वहाँ इकट्ठा किया। फिर जो जरूरत थे रख लिया, बाकी सब इधर उधर बांट लिया। तब तक 5 ट्रंक था, 5 ट्रंक से 3 ट्रंक बचा। वैसे ज्ञानपीठ 3 ट्रंक आया इधर। पुस्तकों का हमारे पास और कुछ नहीं संपत्ति, हमेशा पुस्तकों की संपत्ति। अब जाके माया जाल थोड़ी थोड़ी फैल रही है, और इधर उधर से थोड़ा माल्टा लगी, इतनी बड़ी कुटिया हो गया, अब देख रहे हैं नहीं, देखो इतना बढ़िया गद्दा हो गया, नीचे बिछा हुआ है, सबके लिए स्टूल हो गया। पहले कहाँ था कुछ? आप लोग बात थे राय वाले में, कहाँ था? साधारण दरी बिछाते थे, और ठंड लगे बेचारे बैठने विद्यार्थियों को कंबल बिछाना पड़ता था। यहाँ भी चला, 1 साल तक यहाँ भी ऐसे ही था। बाद में कुछ विद्यार्थियों ने ये फोम वगैरह खरीद डाला। ये 2018 में आया ये। जब क्या शुरू हुआ तो शीशम झाड़ी में तो टाट बिछाते थे, टाट बोरी बिछा करके उस पर
खुद भी बैठते थे, पढ़ाने वालों के, पढ़ने वालों के, सबके। अब धीरे 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 तो इसीलिए ये जो होता है ना, अव्यवस्थित रह जाता है। व्यवस्थित होने लगेगा थोड़ा सुखभोगी हो जाएगा, ये दिक्कत ये होता है। व्यवस्थित होने के बावजूद भी व्यवस्था केवल स्वाध्यायार्थ हो, ये अंदर से दृढ़ भावना हो, जो कुछ व्यवस्था है वो मेरे सुख भोग के लिए नहीं, शरीर सुख भोग के लिए नहीं है, ये केवल स्वाध्याय की व्यवस्था है। इस भाव समर्पित स्वाध्याय के लिए करते हुए 2 रोटी खाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, मस्त रहो, वो ठीक है। भगवान ही भेज देते हैं कई बार अटरम सटरम बनाने वाले, भगवान फिर धीरे धीरे उनको भी दूर कर देते, कहते हैं महात्मा को बिगाड़ रहे हैं, ये भगवान कहते हैं उसको दूर करो किसी तरह से, वो अपने आप छुट्टी हो जाता है, कोई ना कोई बहाना बन जाता है, आना जाना बंद। तो फिर वो अपने आप वही आते हैं, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ में आ जाते हैं दोबारा रूटीन में। बीच में माल छक लिए, फिर वापस सीधे हो गए। ये छठे भाव बढ़िया है। छठे भाव का जो गुरु है चंद्र से, वह संन्यास के पूरा नीचे हिंदी वाले लिखते भी श्लोक में मतांतर है। वस्तुतः इसका आशय यह है कि चंद्रमा से छठे भाव में बृहस्पति हो तो व्यक्ति का गृह का त्याग कर भिक्षावर से जीवन यापन करता है, संन्यास जीवन पक्का रहता है। चंद्रा सप्तमगो जीवो बहुजीवी व्ययम विना स्थूल देही क्लीब पांडुर गृह मध्य च नायक। चंद्रमा से 7वें भाव में बृहस्पति बैठा हो, उस काल में यदि बच्चे का जन्म हुआ है तो वह बहुजीवी माने दीर्घ काल तक जीवित रहने वाला, व्ययम विना, और खर्च कभी नहीं करेगा, मर जाएगा लेकिन खर्च नहीं करेगा। हमने ऐसे पुजारी जी को देखा, जब उसका शरीर छोटा, कम से कम 25 किलो साबुन निकला कपड़े का, शरीर में लगाने वाला साबुन का 50 किलो निकला होगा, कम से कम 30 तो कमंडलू निकले। छाताएं भी ऐसे, कई छात्र तो चूहे ने खा भी लिए थे, फट छूट गया था, खराब हो चुका था, ढेर कमरे में पड़ा था, और अपने किनारे इतने में सोता था, और कमरे पूरा मालो माल, किसी को कभी दिया ही नहीं, जहाँ पे गया इकट्ठा करते रहे मर गए। मैंने कहा षोडशी का 2 गुना माल इकट्ठा करके चला गया, और 16 लोगों को क्या बिठाना, 32 लोगों को बुलाओ, इतना माल है, कौन खाएगा, कौन ले जाएगा इसको। फिर 32 लोगों को बुलाया षोडशी में विशेष, पैसा भी बहुत छोड़ गया था, बिस्तर में पैसा, जहाँ देखो वहाँ पैसा, तकिया में पैसा, सब जगह पैसा ही पैसा। अरे ये दिमाग, और वो उस बिस्तर पर सोता नहीं था पैसे के ऊपर, नीचे एक चटाई बिछा के पतला कंबल बिछा के उस पर सोता था पुजारी, पर विरक्त था। अब देखो तो नोटों की गति बनी हुई है, गिनते गिनते हम लोग 4 ब्रह्मचारी थक गए, इतना नोट था अंदर में, बिस्तर में, तकिए में, इधर उधर, और वो कपड़े, ये कुर्ता, वो कुर्ता, 2500 कुर्ता, सब कुर्तों में पैसा। मल्लेश्वर जी गए तो कहे हम लोग कभी देखते भी नहीं थे, बस क्या है क्या नहीं है, ठीक है महात्मा है, विरक्त पूजा कर रहे, हो गया, कौन जाए उसके कमरे में देखने। तो शरीर छोटा तब देखा गया। 38,000 रुपया मिले, 38,000, बताओ उस जमाने का, 1986 1986 की बात बोल रहा हूँ, आज की 38 लाख है। बड़ा ऐसे ऐसे महात्मा लोग देखा, महाकंजूस, 1 कौड़ी फ्री में आया हुआ सारी चीज, साबुन वगैरह दे सकते थे, यानी किसी को नहीं। भैया बिना स्थूल देही, स्थूल शरीर वाला होता है, नपुंसक जैसा होता है, पीले रंग वाला होता है, हमेशा पीला लगा हुआ जैसे शरीर उसका पीला पीला सा रहता है, लेकिन अपने घर में परिवार में श्रेष्ठ होता है, अग्रणी भी होता है। तभी तो पुजारी था, वो अग्रणी था, सब लोग पुजारी जी महाराज नमनान करते रहते थे उसको। चंद्राज अष्टमगो जीवो देह रोगी सदा नरः सुतातोपि महाक्लेशी सुखम स्वप्नेन दृश्यते
चंद्रमा से 8वें भाव में बृहस्पति बैठा हो, उस समय बच्चे का जन्म हुआ है तो वह शरीर निश्चित रूप में रोगी रहेगा। देह रोगी सदा न रहो, वह मनुष्य सदा ही उसका शरीर महान रोगों से ग्रस्त होगा। बढ़िया पिता के होने पर सूता तो भी अच्छे संस्कार, अच्छे गुण, ज्ञान आदि वाला पिता होने के बावजूद भी महाक्लेशी, महान कष्ट धारण करने वाला होगा। सुखम स्वप्ने भी न दृश्यते, उस बालक को स्वप्न में भी सुख का भान नहीं हो सकता, स्वप्न में भी सुख नहीं होगा उसको। ये तो भयंकर स्थिति वह है। बाप बढ़िया, सब बढ़िया, फिर भी दुखी दुखी, रोग के कारण से, अन्य अन्य कारणों से, स्वप्न में भी सुख नहीं। बताओ। चंद्रा नवमगो जीवो धर्मिष्ठो धनपूरितः सुमार्गे सुगतश्चैव देवगुर्वश्च सेवकः। चंद्रमा से 9वें भाव में गुरु विराजमान है, उस समय बालक का जन्म हुआ है तो उस जातक को सदैव वह धार्मिक रहेगा, धर्मिष्ठ, धन से परिपूर्ण रहेगा, धनपूरितः, सुमार्ग में चलने वाला, सुमार्गे में चलने वाला, मार्ग में सदाचार पूर्वक जीने वाला होगा। सुगतश्चैव माने सदाचार, सुगत में सुमार्ग में रत रहने वाला, अर्थ सदाचारी होगा वो। देवताओं और गुरुजनों का सेवा करने वाला होगा। देव गुर्वोश्च सेवक। चंद्रा दशमगो जीवो जन्म काले यदा भवेत् पुत्रदार परित्यागी तपस्वी च भवेन्नरः। ये भी संन्यास का योग है। चंद्रमा से 10वें भाव में यदि बृहस्पति बैठे हो, वह जन्म काल बच्चे का निश्चित रूप में वह बच्चा पुत्र दारा आदि को परित्याग करने वाला होगा। लेकिन पहले शादी होगा, गृहस्थों के सन्यासी होएगा, ब्रह्मचर्य से सन्यासी होने वालों में से नहीं। वो छठे भाव वाला ठीक है, ब्रह्मचर्य से सन्यासी हो जाएगा। ये तो गृहस्थी से सन्यासी में आने वाला है। इसे पुत्र दार, दारुण पत्नी, दोनों का परित्याग करके आने वाला। तपस्वी च भवेन्नरः, और वह पुरुष महान तपस्वी होएगा। चंद्रादेकादशे जीवो जन्म काले यदा भवेत् अश्वारूढ़ो भवेत् पुत्रो राजतुल्यो भवेन्नरः। जन्म समय में चंद्रमा से एकादश भाव में यदि बृहस्पति बैठा हो, उस व्यक्ति का पुत्र घुड़सवारी वाला हो जाएगा, माने वही गाड़ी घोड़े वाला होगा। भले बाप साइकिल में चल रहा होता है, लेकिन बेटा जो है गाड़ी घोड़ा वाला हो जाएगा, एरोप्लेन में उड़ने वाला भी हो जाएगा बेटा। बहुत ऐसे मिलते हैं, बाप बेचारा कुछ नहीं है, लेकिन बच्चे जो है बहुत बड़े हो जाते हैं। कहते हैं अश्वारूढ़ो भवेत् पुत्रो राजतुल्यो भवेन्नरः, और राजा के समान हो जाता है, राजा के समान हो जाता है। चंद्रा द्वादशगो जीवो जन्म काले यदा भवेत् स्यात् कुटुंब विरोधी च सुखम छत्रदृशागृह। एक जन्म समय में चंद्रमा से 12वें घर में बृहस्पति देवता बैठे हो तो कुटुंबियों में वह परस्पर विरोध को पैदा करने वाला होता है, कुटुंब विरोधी हो जाएगा। भाई भाई में झगड़ा पैदा कर डालेगा, भाई भाई बंटवारा कर डालेगा, सब अलग थलग हो जाएंगे और एक दूसरे के शकल देखना नहीं चाहेंगे, ऐसे विरोधी हो जाएंगे। यदि 5 और 100 अलग अलग हुए थे, यदि 100 भी अलग अलग हो गए होते दुर्योधन के, तब तो महाभारत युद्ध होता ही नहीं। लेकिन दुष्ट 100 एक साथ थे, अंत तक एकजुट थे। इधर 5 भी एकजुट रहे अंत तक। धर्म और अधर्म में बिखराव नहीं हुआ, धर्म अधर्म विरोध हुआ जरूर, 5 और 100 अलग अलग हुए, लेकिन 100 बिखरे नहीं, ये 5 भी बिखरे नहीं। अरे ऐसा होता है द्वादश भाव में गुरु आ जाए सबको बिखर देने वाला होगा, 2 एक साथ बैठ ही नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति कर देगा। द्वादश भाव का शुक्र का वर्णन करने जा रहे हैं। चंद्रातु प्रथमे शुक्रो जन्म काले यदा भवेत् जले मृत्युर्भवेत् तस्य सन्निपातो हि हिंसया।
यदि जन्म समय में चंद्रमा के प्रथम भाव में ही चंद्र कुंडली बनाओ और चंद्र प्रथम भाव में रखोगे तो वहीं पर यदि शुक्र भी बैठा हो उसी राशि में, चंद्र है उसी राशि में शुक्र है, तो निश्चित रूप उसकी मृत्यु जल से होगी। जले मृत्यु भवे तस्य, जल में डूब के मरने वाला हो जाएगा, जल में जाके कूद के मर जाएगा, आत्महत्या कर लेगा, ऐसे कोई ना कोई कारण होगा, नहीं तो जल के कारण से भी मर जाएगा। जैसे बताता ना कहानी, वाटर 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 करके मर गया आदमी बेचारा, पानी पानी चिल्लाता रहा, पानी पी ही नहीं पाया, पानी अंदर पीने पिलाएगा कौन, समझ नहीं आया पानी करके। देहात के क्षेत्र में जाओ वाटर वाटर बोलोगे तो क्या समझेंगे? अरे अंग्रेजी, भारतीय अंग्रेजी बोल देता वाटर तो कोई कोई समझ भी लेता, वाटर वाटर वाटर, अरे वाटर वाटर क्या होता है? कोई पानी नहीं पिलाया, देखो पानी से मर गया ना बेचारा। एक चावल का दाना फंसा और पानी नहीं मिला, मर गया। पानी निमित्त मृत्यु हो जाता है। और क्या होता है? सन्निपातो हिंसया, हिंसा द्वारा निश्चय उसका पतन होता है, उसकी प्रवृत्ति हिंसा करने की रहती है और उसके कारण से वह स्वस्वरूप से पतित हो जाएगा, स्वस्थान से पतित हो जाएगा। चंद्रा द्वितीय शुक्रो जन्म काले यदा भवेत् महाधनी महाज्ञानी राजतुल्यो न संशय। चंद्रमा से द्वितीय भाव में शुक्र यदि जन्म के काल में विराजमान हो तो वह व्यक्ति कैसा होता है? जन्म काल यदि भवेत् महाधनी महाज्ञानी, महान धनवान भी होगा, बहुत बड़ा विद्वान भी बनेगा। राजतुल्यो न संशय, निस्संदेह वह राज के समान जीने वाला होगा। ये बढ़िया है। चंद्रा सहजगः शुक्रो जन्म काले यदा भवेत् धर्मिष्ठो बुद्धिमांश्चैव म्लेच्छतो लाभकारकः। चंद्रमा से तीसरे भाव सहजगः तीसरे भाव में शुक्र विराजमान हो जन्म काल में, विचित्र व्यक्ति धार्मिक होगा, धर्मिष्ठ और बुद्धिमांश्चैव, बुद्धिमान भी होगा, लेकिन उसका धंधेबाजी लाभ जो प्राप्ति म्लेच्छों से होगा। विदेशियों को योगा सिखाएगा, उनसे पैसे कमाएगा। म्लेच्छों को सिखा करके योगा सिखाएगा, कुछ मालिश करेगा, नहीं कुछ न जैसे काम करके कमाएगा। ये विदेशियों का हवन कराएगा, पंडित तो पैसे कमाएगा, म्लेच्छों से कमाएगा वो। म्लेच्छ तो लाभकारक, और म्लेच्छ वास्तव में विदेशी कहना जरूरी नहीं होता है। पहले जमाने में था कि भाई भारत में कोई गो भक्षक नहीं था, गोमांस भक्षक नहीं था, तो माना जाता इसलिए विदेशी लोग गोमांस खाने वाले हैं, उनको म्लेच्छ कहा जाता था। अब भारत में भी क्या है, बहुत लोग हैं गोमांस भक्षक, यहाँ भी म्लेच्छ बैठे हुए हैं। ब्राह्मण म्लेच्छ, अभी कहना पड़ेगा ब्राह्मण म्लेच्छ, क्षत्रिय म्लेच्छ, वैश्य म्लेच्छ, शूद्र म्लेच्छ, ये भी विभाग बनाना पड़ेगा। शास्त्र में नहीं है, एक नया विभाग चालू करना पड़ेगा। ब्राह्मण होता हुआ ब्राह्मण ब्राह्मण, महाभारत विभाग क्या ना, ब्राह्मण ब्राह्मण, ब्राह्मण जन्म इन गुण भी ब्राह्मण, तो ब्राह्मण ब्राह्मण कहा जाएगा। जन्म ब्राह्मण घर में, इन काम धंधा मिलिट्री में कर रहा है क्षत्रिय का, ब्राह्मण क्षत्रिय कहा जाता है। और ब्राह्मण घर में पैदा हुआ, व्यापार करने लग गया, ब्राह्मण वैश्य हो गया। ब्राह्मण घर में पैदा हुआ, ये नौकरी करने लग गया, ब्राह्मण शूद्र हो गया। और पांचवें भाग में अलग जोड़ना पड़ेगा, ब्राह्मण म्लेच्छ भी होते हैं। पंचम विभाग क्षत्रिय म्लेच्छ, वैश्य म्लेच्छ, शूद्र म्लेच्छ भी लेना पड़ेगा। यहाँ गौमांस भक्षक हो गए ना, क्या करें? और कई लोग हमको गौमांस प्रिय है, ऐसा भी बोलते हैं लोग। इतने गिरते जा रहे हैं, कलयुग है। चंद्रात् चतुर्थक शुक्रो जन्म काले यदा भवेत् कफादिको महाक्षीणो वार्धक्ये धनवर्जितः। चंद्र से चौथे भाव में शुक्र विराजमान है जन्म काल में, तब तो निश्चित रूप व्यक्ति कफ रोग से युक्त कफादिको भवे, कफ की अधिकता के कारण से अनेक प्रकार रोग होगा, अधिक दुर्बल होगा, महाक्षीणो।
और वृद्ध अवस्था में जाकर कंगाल हो जाएगा। वार्धक्य धनवर्जित, जवानी में धन है लेकिन बुढ़ापे में धन रहित हो जाएगा, सारा कंगाल हो जाएगा, भीख मांगने की स्थिति हो जाएगी बेचारे की। चंद्रात पंचमग शुक्रो जन्म काले यदा भवेत् बहुकन्या भविष्यन्ति धनाढ्यो अयशसान्वितः। चंद्र से 5वें घर में शुक्र विराजमान है जन्म के काल में यदि, तब तो वह व्यक्ति बहुत बेटियों वाला होगा, बहुत मुश्किल से एक आध बेटा होगा, नहीं भी होगा। षटकन्या के बाद एक लड़का हुआ, ऐसे परिवार है, 6 बेटियां हुई और फिर उसके बाद एक लड़का हो गया। विदेश में एक ऐसा ईसाई परिवार है, 11 लड़कियां हुई। ईसाई धर्म में भी कहा था लड़के के बिना नरक है, जीवन बेकार है। और देखो ये उन्होंने बड़ा खुश हो गए, 12वां लड़का हो गया। फिर 13वीं लड़की होगी, तब बंद किया उसे। एक और लड़का वो लालच में था, फिर लड़की चालू हो गई तो घबरा गया। 13 लोगों के परिवार है। जो अंतिम लड़की है यहाँ आई थी, उसने परिवार का फोटो दिखाया तो लगता है परिवार है कि साला गांव का फोटो है पूरा लगता है। उसके सबसे जो बड़े हैं ना वो 21-22 साल की यहाँ आई थी, उससे पहले 13-24 सबसे बड़े वाले की शादी हो चुका है, उनके बच्चे हो चुके, उसके बाद वाले और सारे अपने अपने पति बच्चों के साथ खड़े हुए हैं, पूरे परिवार 50 से ऊपर। और पता है ये मेरा सबसे बड़ी बहन है, ये दूसरी है, तीसरी है, कहीं ना कहीं, और उसका ये बेटी, उसकी भी शादी होगी, उसका ये पति है, उसके ये बच्चे हैं, नीचे चिल्लर पार्टी सामने लाइन में। मैंने कहा दो यार, तो ऐसे भी होता है। बहुकन्या भविष्यन्ति धनाढ्यो, धन की कोई कमी नहीं होगी उनका पालने पोषण करने में, लेकिन अपयश से युक्त होगा। अयशसान्विता माने अपयश से वो युक्त होगा, निंदा ही निंदा रहेगी चारों तरफ उसकी। चंद्राच्च षष्टक शुक्रो जन्म काले यदा भवेत् दुर्व्ययाद भयकारी च संग्रामे च पराजितः। जन्म के समय में चंद्रमा से 6ठे भाव में शुक्र विराजमान हो, वह व्यक्ति अपव्यय के कारण से भयभीत रहता है। एक एक कौड़ी बेचारा संग्रह करते रहता है और डरते रहते हैं कि फालतू तो खर्चा नहीं होगा, कहीं गलत तो नहीं खर्चा हो जाएगा, खर्चा ही नहीं करेगा, इस चक्कर में बटोरते रह जाएगा डर के मारे, कहीं गलत तो नहीं जाएगा, फालतू तो नहीं चला जाएगा खर्चा। डॉक्टर पास इलाज करने कैसे जाएगा, ये तो नहीं कि डॉक्टर फालतू दवाई देगा तो क्या होगा, फालतू दवाई देखेगा वो फालतू खर्चे पड़ेंगे, फालतू जांच लिख देगा वो फालतू उसमें खर्चा लगेगा, इधर डॉक्टर पास जाना ही नहीं। और फ्री वाला डॉक्टर ढूंढेगा, फिर शिवानंद अस्पताल पहुंच जाएगा। फ्री भी देखना, जांच फ्री, सब फ्री, वहां पहुंचेगा। अब जो है अपव्यय का भय रहता है उसके अंदर हमेशा। दुर्व्ययाद भयकारी च संग्रामे च पराजित, किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा हो उसमें वो पराजय को सामना करना पड़ता है उसको। चंद्रा सप्तमः शुक्रो जन्म काले यदा भवेत् पुरुषार्थहीनो अकुशलः शंकितश्च पदे पदे। जन्म के समय में जिस बालक के चंद्रमा अपने राशि से 7वें भाव में शुक्र बैठा हुआ हो तो वह व्यक्ति सदा ही पुरुषार्थहीन रहेगा, किसी प्रकार के पुरुषार्थ करने को तैयार नहीं, बहानेबाजी करते रहेगा। किसी को कोई पुरुषार्थ करने बोलो, कोई न कोई बहाना ढूंढेगा, बहानेबाजी में माहिर रहेगा। अकुशल, और जबरदस्ती कोई काम कराओ, किसी में काम करने में उसे कुशलता है ही नहीं, काम बिगाड़ ही देगा।
इसलिए आप भी सोचो से काम धो ही मत, फायदा क्या दे, खराब करना है इसे तो काम बिगाड़ना है, आप देंगे नहीं उसको। अकुशल और पग पग पर भी वह शंका करने वाला होता है, पग पग पर हर बात पे शंका, कोई कुछ भी कहे पता नहीं सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है। बाप भी कह दे बेटा तो ऐसे कर ले, पता नहीं बाप हमको फंसा तो नहीं रहा है, चक्कर में डाल रहा लगता है बाप मेरे को। कहेंगे अरे बहुत बढ़िया लड़की से शादी कर ले, नहीं खतरा है, क्या पता, हर चीज में शंका करेगा वो। जैसे शादी भी कर ले वो पत्नी पर भी शंका करेगा, पत्नी कहीं उल्टा तो नहीं है, गड़बड़ तो नहीं है ये, मैं बाहर जाता हूँ तो कहीं उसमें गड़बड़ तो नहीं करेगी ये, शंका ही शंका, शंकालु महाराज हो जाएगा। चंद्र से 8वें तो कैसा होता है, चंद्रादष्टमः शुक्रो जन्म काले यदा भवेत् प्रसिद्धो ही महायोद्धा दाता भोक्ता महाधनी। बहुत सुंदर है। चंद्र से 8वें भाव में शुक्र हो, उस समय यदि बालक का जन्म हुआ है तो वह बच्चा प्रसिद्ध होगा, दुनिया में महान योद्धा हो जाएगा, वह दाता होगा, महादानी, विभिन्न प्रकार सुखों को भोगने वाला होगा और महान धनवान भी हो जाए, महाधनी भी रहेगा। चंद्रान नवमः शुक्रो जन्म काले यदा भवेत् बावः सहजा मित्रा भगिनी बहुलो भवेत्। थोड़ा गलत छपे ठीक कर लेना। बावः सहजा मित्रा भगिनी बहुलो भवेत्। चंद्राद नवम शुक्र, चंद्र से 9वें भाव में शुक्र बैठा है तो जन्म काल में तो निश्चित रूप से बालक भाव सहजा मित्रा, उसके बहुत सारे मित्र होंगे और वे सब के सब मित्र अपने भाई बहनों से ज्यादा प्यार करने वाले होंगे। बहुत सारे बहन भगिनी बहुलो भवे, बहुत अधिक भाई होंगे, सहजा माने भाई लोग, बहुत अधिक मित्र होंगे और बहुत अधिक बहनें भी होंगे उसको, तो भाई बहन मित्रों वाला होगा कहने के अभिप्राय। चंद्राच दशमे शुक्रो जन्म काले यदा भवेत् मातृपित्रो सुख प्राप्तिर जीवितंतु बृहद भवेत्। चंद्रमा से 10वें भाव में यदि जन्म के काल में शुक्र बैठा हुआ हो चंद्र कुंडली में, तब समझिएगा और माता पितरों सुख प्राप्ति, माता पिता से सुख को प्राप्त करने वाला होता है और जीवितंतु बृहद भवेत्, वह दीर्घ आयु जीवित रहेगा, बहुत लंबी आयु जिएगा।